हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी और फर्स्ट चैप्टर से जो 2 मार्क्स के थे उसे मैंने अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहाँ से पढ़ लीजिए। आज पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर से 3 मार्क्स के लिए। तो 3 मार्क्स में भी बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं कुछ ही प्रश्न को सॉल्व करके लाई हूँ। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भूविवर्तनिकी क्या है और यह भौतिक भूगोल में क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर है, भूविवर्तनिकी पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों की संरचना, गठन तथा उनके आपसी गतियों का अध्ययन है। इसमें पर्वत निर्माण, भ्रंश, वलन, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यह भौतिक भूगोल में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रमुख भौगोलिक रूपांतरों जैसे पर्वत, पठार, महासागरीय गर्त, भूकंपीय क्षेत्र और ज्वालामुखीय क्षेत्र के निर्माण और परिवर्तन को समझने में मदद करता है। तो इतना 3 मार्क्स के लिए लिखेंगे आप लोग, सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, भूविवर्तनिकी की प्रक्रियाओं द्वारा आकार दिए गए 3 भू आकृतियों के नाम बताइए। उत्तर है, भूविवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से निर्मित 3 प्रमुख भू आकृतियां हैं। पहला है पर्वत, दूसरा है रिफ्ट घाटियां, तीसरा है गहन समुद्री गर्त। तीसरा नंबर प्रश्न है, भूविवर्तनिकी द्वारा समझाई गई 3 प्राकृतिक घटनाओं की सूची बनाएं। उत्तर है, स्थलमंडल पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत है जिसमें भूपर्पटी और ऊपरी मंडल का कुछ भाग शामिल होता है। यह कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित रहती है। भूविवर्तनिकी स्थलमंडलीय प्लेटों की गति और उनके आपसी संपर्कों का अध्ययन है। इसलिए स्थलमंडल भूविवर्तनिकी का आधार है क्योंकि इन्हीं प्लेटों की गति के कारण भूकंप, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी और अन्य भू आकृतियाँ बनती हैं। टेक्टोनिक प्लेट आंदोलनों को चलाने वाली प्राथमिक शक्तियाँ क्या हैं। उत्तर है, टेक्टोनिक प्लेट आंदोलनों को चलाने वाली मुख्य 3 प्राथमिक शक्तियाँ हैं। मेंटल संवहन धाराएं, पृथ्वी के मेंटल में गर्म मैग्मा का ऊपर नीचे होना प्लेटों को गति देता है। रिज पुश, मध्य महासागरीय रिज से प्लेटें दूर की ओर धकेली जाती है। स्लैब पुल, भारी महासागरीय प्लेट सबडक्शन जोन में नीचे खींचती है और बाकी प्लेट को भी खींचती है। छठवां नंबर प्रश्न है, समुद्र तल फैलाव को परिभाषित करें। उत्तर है, समुद्र तल फैलाव वह प्रक्रिया है जिसमें महासागरों के बीच स्थित मध्य महासागरीय रिजों से मैग्मा ऊपर उठकर नया समुद्री क्रस्ट बनाता है और पुरानी प्लेटों को दोनों ओर धकेलता है, जिससे समुद्र तल धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है। 7वां नंबर प्रश्न है, समुद्र तल फैलाव में मध्य महासागरीय कटकों की क्या भूमिका है। उत्तर है, मध्य महासागरीय कटके समुद्र तल फैलाव की मुख्य जगह होते हैं। यहाँ पृथ्वी के मेंटल से गर्म मैग्मा ऊपर उठकर ठंडा होता है और नया समुद्री क्रस्ट बनाता है। यह नया क्रस्ट पुरानी प्लेटों को दोनों ओर धकेलता है, जिससे समुद्र तल धीरे धीरे फैलता जाता है। 8वां नंबर प्रश्न है, समुद्र तल पर चुंबकीय पट्टियाँ समुद्र तल फैलाव के सिद्धांत का समर्थन कैसे करती हैं। उत्तर है, समुद्र तल पर पाई जाने वाली चुंबकीय पट्टियाँ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के समय समय पर उलटने से बनती है। जब मध्य महासागरीय रिज पर नया क्रस्ट बनता है तो उसमें उस समय का चुंबकीय दिशा चिन्ह दर्ज हो जाता है। रिज के दोनों ओर ये पट्टियाँ एक जैसी और सममित पाई जाती हैं, जो यह साबित करती हैं कि नया क्रस्ट दोनों दिशाओं में फैल रहा है। इसी सममिति के कारण चुंबकीय पट्टियाँ समुद्र तल फैलाव के सिद्धांत का मजबूत प्रमाण मानी जाती है। 9वां नंबर है, मध्य महासागरीय कटकों के पास की चट्टानें दूर की चट्टानों की तुलना में छोटी क्यों होती है। उत्तर है, मध्य महासागरीय कटकों के पास मैग्मा लगातार ऊपर उठकर नया क्रस्ट बनाता है, इसलिए इन कटकों के पास की चट्टानें अभी अभी बनी होती है और उम्र में छोटी होती है। जैसे जैसे प्लेट रिज से दूर जाती है, चट्टानें पुरानी होती जाती है, इसलिए कटकों के पास की चट्टानें दूर की चट्टानों की तुलना में छोटी होती है। 10वां नंबर प्रश्न है, मध्य महासागरीय कटकों के पास ऊंचे ताप प्रवाह के महत्व की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, मध्य महासागरीय कटकों के पास ऊंचा ताप प्रवाह इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पृथ्वी के मेंटल से गर्म मैग्मा सतह के नज़दीक होता है। यह ऊंचा ताप प्रवाह यह साबित करता है कि रिज पर नया समुद्री क्रस्ट लगातार बन रहा है। इससे समुद्र तल पर फैलाव की प्रक्रिया की पुष्टि होती है और यह बताता है कि प्लेटें सक्रिय रूप से अलग हो रही हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, भूकंप वितरण समुद्र तल फैलाव का सबूत कैसे है। उत्तर है, भूकंप मुख्य रूप से मध्य महासागरीय कटकों के पास पाए जाते हैं, जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही होती हैं। इन क्षेत्रों में भूकंपों की यह सकेंद्रिक रेखा दिखाती है
कि यहाँ प्लेटें अलग हो रही है और नया क्रस्ट बन रहा है। इस प्रकार भूकंपों का यह वितरण समुद्र तल फैलाव की सक्रिय प्रक्रिया का स्पष्ट प्रमाण है। 12वां नंबर प्रश्न है, समुद्र तल के फैलाव में मेंटल संवहन की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर है, मेंटल संवहन धाराएं पृथ्वी के भीतर गर्म मैग्मा के ऊपर उठने और ठंडा होकर नीचे जाने की प्रक्रिया है। जब गर्म मैग्मा ऊपर उठता है तो यह मध्य महासागरीय कटकों पर क्रस्ट को ऊपर की ओर धकेलता है और नया क्रस्ट बनाता है। यह ऊपर उठने वाला बल प्लेटों को दोनों ओर खिसकाता है, जिससे समुद्र तल फैलता है। इस प्रकार मेंटल संवहन समुद्र तल फैलाव की मुख्य और आधारभूत शक्ति है। तो बच्चों, एक कुछ प्रश्न थे जो 3 मार्क्स के थे फर्स्ट चैप्टर से ज्योग्राफी। यह खत्म होता है, कमेंट कीजिए फिर कौन से चैप्टर में चाहिए। और आप लोगों को बता दूं, ईवीएस और एजुकेशन का इस सेमेस्टर का अभी पॉसिबल नहीं है देना, इसलिए मुझसे ना डिमांड किया जाए। तो मिलते हैं, चलिए अगले वीडियो में। कमेंट करते रहिए। थैंक यू।